हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। क्लास 7 का ये चैप्टर होने वाला है, तो बिना इक्वेशन सेटिस्फाई करे चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो लीनियर इक्वेशन ना कहीं तुम्हारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से काफी ज्यादा कनेक्शंस में रहता है। अब इसका मतलब क्या बनता है कि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स की बातें करी थी। ठीक है, हमने वेरिएबल्स की बात करी थी, कांस्टेंट्स की बात करी थी, और हमने बोला था कि हमारे पास टर्म्स होंगी। ठीक है, टर्म्स होंगी और हमने इवन डिग्री तक की बात करते हैं। हमने क्या करते हैं, डिग्री तक की बात करी थी। तो ये जो लीनियर इक्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में दो टर्म्स। ठीक है, पहला है लीनियर, पहला क्या है, लीनियर है। दूसरा टर्म क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, पहला क्या है, लीनियर है। दूसरी टर्म क्या है, इक्वेशन है। अभी देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है द पावर, जैसे हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर, वो वन होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री इन शॉर्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो हम उस इक्वेशन को लिनियर बोलेंगे। एंड इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कोई ऐसी कंडीशन जहां पे LHS और RHS इक्वल हो। ठीक है, LHS RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन की हमें डेफिनेशन पता है, LHS RHS इक्वल होना। लिनियर की डेफिनेशन हमें पता है, डिग्री इज इक्वल टू वन होता है, तो उससे क्या बनता है, लिनियर इक्वेशन की टर्म बन के आती। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल कौन से आते हैं? जैसे एग्जाम्पल आएगा 3x+5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 3x+5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि जो x है उसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है वन। डिग्री क्या है, वन हो जाती है। एंड हमारे पास एक और चीज है कि हमारे पास यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS दे रखा है। मतलब कि हमारे पास बीच में एक इक्वल टू का साइन यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन यूज कर रहा है वो इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, एक और इक्वेशन हो सकती है, जैसे 3 - 2x इज इक्वल टू 5x+1। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, डिग्री अगेन क्या आती है, वन हो जाती है। दोनों की पावर वन ही है, राइट? तो फिर डिग्री में फर्क नहीं आएगा, डिग्री वन आ जाती है। एंड हमारे पास अगेन इक्वल टू का साइन बीच में है, तो ये क्या है, इक्वेशन भी है, राइट? तो लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक है, खुद में क्या, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। एंड हियर वी टॉक अबाउट वन वेरिएबल। ठीक है, आज की जो कक्षा होगी, क्लास होगी, उसके अंदर हम वन वेरिएबल की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, वन वेरिएबल की बात करेंगे। जैसे x y z t, सिंह कोई भी एक वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि दो तीन वेरिएबल्स होंगे। जैसे हमने वेरिएबल्स की बात हमने लास्ट चैप्टर के अंदर करी भी थी कि हमने यहाँ पे बात करती है वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। तो आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली। अगर हमारे पास ये चीज क्लियर, तो हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व। अब हम बात करेंगे सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। क्या एक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, हमने कई बार सुना होगा कि यार इक्वेशन बन रखी है, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन बोल लेते हैं, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। अब इसका क्या फायदा है, या फिर बोल सकते हैं इसका क्या फंडा है, कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व? तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे सॉल्विंग करनी है तो उससे पहले मुझे कुछ टर्म्स का मतलब समझना पड़ता है। जैसे हमारे पास टर्म आती है फाइंडिंग सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका मतलब ही होता है कि हमें मुझे उसका सॉल्यूशन या फिर रूट फाइंड करना है। क्या करना है, मुझे उसका सॉल्यूशन या फिर रूट फाइंड करना होता है। अगर सॉल्यूशन और रूट ये जो टर्म्स है एक्चुअली सेम ही टर्म्स होती हैं। एंड इनका मतलब क्या होता है? ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली सॉल्यूशन एंड रूट रेफर्स टू, इनका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS जो होगा वो हमारे पास RHS की इक्वल हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू जहां पे जब मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन के अंदर, तो जो LHS और RHS है वो बोलेंगे हाँ भाई हमारा काम हो गया, वी आर वेरी गुड विद दिस। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका रूट बोलते हैं, इक्वेशन का रूट या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं उस इक्वेशन का। बोल कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है ना वो एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है x। ठीक है, तो उसके अंदर मैं x की क्या वैल्यू डालू कि हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, मतलब हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो हम जो वैल्यू हम डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड LHS इज इक्वल टू RHS का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS का मतलब होता है इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है कि जब हम LHS को RHS के इक्वल कर देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, उसकी भूख खत्म हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। हमने ये तो देख लिया कि सॉल्यूशन होता कैसे, बट हाउ टू इवन फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकाले कैसे, सॉल्यूशन की वैल्यू कैसे फाइंड करें?
लगता है ये भी बड़ा है आसान सा मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम मेथड जो देखेंगे उसका नाम होगा प्रिमिटिव मेथड, ठीक है। मेथड 1 बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे वेरी बेसिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेसिक मेथड बोलेंगे। अबे बेसिक मेथड हमारे पास क्या कहता है? बेसिक मेथड ना एक बड़ी सिंपल सी चीज कहता है, लॉजिकल चीज कहता है। क्या कहता है? बड़ी सिंपल और लॉजिकल चीज कहता है। अकॉर्डिंग टू इट बेसिकली क्या होता है कि एलएचएस एंड आरएचएस कैन हैव ईच एंड एवरी, ठीक है। एलएचएस एंड आरएचएस will undergo everything together। मतलब कि अगर मैं एलएचएस के अंदर 5 ऐड कर रहा हूँ तो आरएचएस के अंदर भी 5 ऐड होगा। अगर एलएचएस के अंदर 5 सब्ट्रैक्ट करो तो आरएचएस के अंदर भी 5 सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एलएचएस के अंदर 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आरएचएस के अंदर भी 5 मल्टीप्लाई होगा। अगर एलएचएस के अंदर 5 डिवाइड कर रहा हूँ तो आरएचएस के अंदर भी क्या होगा? 5 ही डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एलएचएस एंड आरएचएस ऑलवेज अंडरगो एवरीथिंग टुगेदर। इसको अगर मैं ट्रिक की तरह लिखना चाहूँ कि अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं हो रही या फिर तुम्हारे दिमाग में जा नहीं रही, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि एलएचएस एंड आरएचएस आर लाइक, ठीक है, आर लाइक गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज, एंड वी मस्ट ट्रीट देम टुगेदर, ठीक है। वी मस्ट ट्रीट देम टुगेदर मतलब कि ट्रीट देम टुगेदर या फिर ट्रीट देम फेयर बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इक्वली, इसको इक्वली ट्रीट करना होता है। जैसे गर्ल्स और बॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, हम बोलते हैं गर्ल्स और बॉयज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल वैसे ही एलएचएस और आरएचएस के साथ भी बिल्कुल सेम ही हिसाब चलना चाहिए। अगर किसी को 5 ऐड करना है तो दोनों के अंदर 5 ऐड करेंगे। अगर 5 डिलीट कर सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के अंदर ही। ऐसा नहीं होगा कि यार किसी के साथ ही पार्शियलिटी करेंगे, वो चीज बिल्कुल गलत हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लूँ तो दैट इज फॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वेशन होती क्या है? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस टाइप की चीज होगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं? पहला, अगर मैं चाहूँ तो यार यहाँ पे एलएचएस प्लस ए इज इक्वल टू आरएचएस प्लस ए हो जाएगा। मतलब मैं दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। सेकंड आता है एलएचएस को अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो एलएचएस माइनस ए इज इक्वल टू आरएचएस माइनस ए। ये भी मेरी मर्जी के ऊपर होगा। नेक्स्ट आता है एलएचएस इंटू ए अगर मैं करता हूँ, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलएचएस को ए से, तो आरएचएस को भी मुझे ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा। एंड अगेन एलएचएस को अगर मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय करता हूँ, तो आरएचएस को भी मुझे ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे कोई भी एक्शन किसी एक साइड पे लेना है तो मुझे बिल्कुल सिमिलर या फिर बोल सकते हो सिमेट्रिकल एक्शन मुझे दूसरी साइड पे लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते। बस ये छोटी सी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी थी। ऑल्सो लोगों को एक बड़ा ही खतरनाक सा डाउट होता है जो कि मुझे समझ नहीं आता लोगों को कैसे आ जाता है, बट ठीक है। कुछ लोगों को डाउट आता है ऐसा करते हैं एलएचएस इजिकल टू आरएचएस होता है और हम दोनों साइड ऐसा करते हैं 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी की सारी इक्वेशन सही हो जाएंगे, ठीक। दोनों साइड क्या करो 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों सारी की सारी इक्वेशन ठीक हो जाती हैं। तो इसका है मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ कि जो ए है ना हमारे पास, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। वो कभी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होता है तो यार हमारे थोड़े मैथ्स के लॉज जो है वो डगमगाने लग जाते हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा पर बाद में ये सब चीजें समझ आ जाती है। बट अभी के लिए तुम्हें से याद रखना है कि कभी भी एलएचएस आरएचएस अगर इक्वल करना है और तुम्हें कोई बोले यार दोनों साइड ना 0 से मल्टीप्लाई कर देते आंसर आ जाएगा, तो दैट इज द रॉन्गेस्ट मेथड यू कैन टेक इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्विंग बाय रूल्स, ठीक है। सॉल्विंग बाय रूल जो हमने मेथड करा उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेने की बात करूंगा। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या आते हैं? एग्जांपल्स जैसे देखो x प्लस 3 इजिकल टू 7 है, ठीक है, x प्लस 3 इजिकल टू 7 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यार हम एक चीज जानते हैं, हमारा मोटिव ना क्लियर होना चाहिए कि वी नीड टू फाइंड x। मतलब मुझे क्या करना है? फाइंड x करना है। तो x को निकालने का यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू दे रखी है? x प्लस 3 की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है, x प्लस 3 की वैल्यू 7 दे रखी है। मुझे यहाँ पे इस साइड ना बेसिकली 3x चाहिए, ठीक है सर, मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि x प्लस 3 जो है ना, जिसे मैं एलएचएस बोल दूंगा, उसे मैं 3 से माइनस कर देता हूँ और 7 को भी मैं 3 से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। क्या करा मैंने? मैं दोनों साइड 3 से माइनस कर दिया, ठीक है, जैसा हम कर सकते हैं, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? 3 से माइनस कर सकते हैं। तो x प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? सिंपली x बच जाएगा एंड 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनली x की वैल्यू आ जाती है 4। सिमिलरली हमारे पास और एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारे पास आएगा 2x माइनस हाफ इज इक्वल टू 11/2। अब इसको देखते हैं, ठीक है, 2x माइनस हाफ इज इक्वल टू 11/2। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुझे x को अगर अलग करना है तो मुझे उससे पहले यार 2x को अलग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 2x को अलग करना पड़ेगा। मतलब ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 2x माइनस हाफ और यहाँ पे ऐड कर दूंगा हाफ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा? हाफ ऐड कर दूंगा इजिकल टू 11/2 प्लस हाफ कर दूंगा। मतलब मैंने क्या करा? दोनों साइड हाफ से ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, मैंने क्या करा? दोनों साइड हाफ को ऐड ऑन कर दिया है। अगर ये मैंने करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 2x यहाँ पे बच जाएगा, हाफ से हाफ हट जाएगा, इजिकल टू 11 प्लस 1/2, ठीक है। कॉमन बेस था, मैंने बेस को कॉमन लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 12/2 विच इज 6, राइट।
तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल टू आ रहा है 6। एंड यार एक और चीज मैं यहाँ पे करूंगा, मुझे चाहिए 2x चाहिए कि x की वैल्यू चाहिए यार, आई वांट x की वैल्यू, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास दे रखा है 2x, तो मैं क्या करूंगा, आई वुड डिवाइड बाय क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो व्हाट आई गेट इज 2x बाय x हो जाएगा यहाँ पे, 2x बाय x, सॉरी 2x बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बाय 2 हो जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा एंड 2 से 6 कट के 3 आ जाएगा, तो आंसर इज x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर बन के आता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। एंड इन सिमिलर मैनर अगर हमारे पास कोई डिवीजन के अंदर है तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड ताकि वो डिवाइड हो जाए, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हम कर सकते हैं, राइट। एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एग्जांपल लेके, विच इज 2n प्लस 16 इज इक्वल टू 4 माइनस n, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अब दोनों साइड में मुझे n ना दो बार दिख रहे हैं, ठीक है, बट अब मेरा मेरा मोटिव बहुत ज्यादा क्लियर है कि यार मुझे तो यार n एक ही चाहिए, ठीक है, मुझे तो एक ही n चाहिए, अगर दोनों साइड वन होगा फिर वैल्यू कैसे आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है कि मैं यहाँ पे दोनों साइड n को ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, n को ऐड कर दूंगा, प्लस n। अब यार यहाँ से क्या होगा, इससे n और n ये वाला कट जाएगा, इससे क्या होगा, n और n यहाँ पे कट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 16 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 3n, 2n प्लस n इज 3n ऑब्वियसली, राइट, तो 3n प्लस 16 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, 3n प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 16। क्या करा मैंने यार, अगेन इसको 3n को अलग करने के लिए मैंने 16 को माइनस कर दिया दोनों साइड, तो व्हाट वी गेट इज 4 माइनस 16 इज माइनस 12। उसके बाद आता है 3n इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 12, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, ठीक है, 3 से दोनों साइड का कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -4, तो आंसर क्या आता है, n इज इक्वल टू -4 आ जाता है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि कैसे मैं n की वैल्यू निकालूं फ्रॉम 2n प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस n, राइट। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले n को अलग कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने n जो था 3n आया था, मैंने 3n को डिवाइड करके 3 से n की अलग से वैल्यू निकाल ली, दैट इज द सिंपल स्टेप जो मैंने यहाँ पे यूज करा। नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक आता है, उसका नाम है LHS टू RHS ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, LHS टू RHS ट्रांसफॉर्मर इस टॉपिक का नाम है। एंड इन शॉर्ट पता है, सच बताऊं ना, तो हमारे पास जो बेसिक मेथड था ना, जनरल मेथड जो था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हम दोनों साइड प्लस माइनस सेम चीजों को करते हैं, उसी का यार एक एडवांस वर्जन होता है, ठीक है, उसी को यूज करके हमने एक बढ़िया तरीका बनाया ताकि हम ज्यादा टाइम ना लगा रहे हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाए। मतलब अगर यार हमारे पास LHS के अंदर प्लस है, ठीक है, अगर LHS के अंदर प्लस है, ठीक है, मतलब हमारे पास अगर LHS के अंदर प्लस ए है तो RHS के अंदर जाके वो क्या हो जाता है, माइनस ए में बदल जाता है, ठीक है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अगर माइनस है हमारे पास LHS के अंदर, तो RHS के अंदर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस ए के अंदर बदल जाएगा। और वाइस वर्सा भी ऑब्वियसली ट्रू है कि अगर हमारे पास RHS के अंदर माइनस ए है तो LHS के अंदर प्लस ए बन जाता है, अगर RHS के अंदर प्लस ए है तो LHS के अंदर जाके माइनस ए बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर LHS के अंदर मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है, ठीक है, अगर ए हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आई कैन से कि RHS के अंदर तो बेसिकली डिवाइड बाय हो जाएगा। जब इसको मैं ए को LHS के अंदर RHS के अंदर लेके जाऊंगा तो वो ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम मल्टीप्लाई, एंड अगर LHS अगर डिवाइड करते हैं हम ए से, ठीक है, अगर LHS को ए से डिवाइड कर रखा है तो जब वो RHS के अंदर चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, RHS मल्टीप्लाई बाय ए हो जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या किस किस का ट्रांसफॉर्मेशन है यार, प्लस हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाता है एंड हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड के अंदर कन्वर्ट होता है एंड वाइस वर्सा, राइट। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं जिनमें हमें ध्यान रखना है। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 13 हमारे पास इक्वेशन है। एंड अगर इसको देखो मैं आराम से, ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो कैसे आएगा ये वाला क्वेश्चन, देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे -7 तो रहा, तो यार मैं पहला मेथड क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे +7 करूँ बोलो दोनों साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड +7 करूंगा LHS RHS के अंदर और फिर आंसर निकालूंगा। रहा देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा LHS को RHS में ले जाऊंगा, मतलब 4x माइनस 7 जो था ना इसको 13 -7 तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, राइट, तो आ जाएगा 20, 13 + 7 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा। और यहाँ पे क्या ऑब्वियसली आ रहा है 4x इज इक्वल टू 20, यहाँ पे क्या हो रहा है इन शॉर्ट है 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे बाद में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 20 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा 5। तो ऐसे हमारे पास मेथड होता है ट्रांसफॉर्मर वाला जो काम करता है। कुछ और भी है इसके अंदर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल 5x बाय 3 + 3 इज इक्वल टू x + 7। अब इसको देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा कि यार यहाँ पे एक 5x बाय 3 है, यहाँ पे एक x है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले x को इस साइड ले जाऊंगा विच इज 5x बाय 3 माइनस x, एंड 3 को इस साइड ले जाऊंगा, ठीक है, 3 को इस साइड ले जाऊंगा, दैट इज 7 - 3, ठीक है। मैंने क्या करा इन शॉर्ट है जो हमारे पास वेरिएबल पार्ट होता है अलग कर लिया, न्यूमेरिकल पार्ट को अलग कर लिया। फिर क्या हुआ हमारे पास यार 5 बाय 3 - 1 ब्रैकेट में x आ गया इज इक्वल टू 7 - 3, 7 - 3 इज 4।
तो 5/3 माइनस 1 क्या होगा, 1 को लिख देंगे 3/3, तो आंसर आ जाएगा 2/3x। ठीक है, आंसर क्या आएगा 2/3x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज क्लियरली दिख रही है कि 2/3x इज इक्वल टू 4 हो रखा है, तो आई कैन से 2/3 ना इन शॉर्ट मल्टीप्लाई हो रखा है हमारे पास 4x से, तो 4 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं 4 को 2/3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, x को 4 2/3 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 4/2, ऊपर आ जाएगा 3। तो यहाँ से कट के x की वैल्यू आती है 6। तो ये हमारे पास आता है x की फाइनल वैल्यू। हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है जिसके अंदर में इक्वेशन की लिनियर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करनी, पर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, 2x³ माइनस 5x² प्लस mx माइनस 7 इज इक्वल टू 10 है फॉर x इज इक्वल टू हमारे पास -1, ठीक है, x इज इक्वल टू -1। तो फिर क्या बोल रहा है, फाइंड m, ठीक है, फाइंड m करना है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है फॉर x इज इक्वल टू -1, हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो 10 के इक्वल हो जाती है, तो हमें m को फाइंड करना रहेगा। तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन बड़ा आसान है कि मैं क्या करूंगा, x की जगह -1 की वैल्यू डाल दूंगा, x की जगह क्या करूंगा, -1 की वैल्यू डाल दूंगा। तो 2 इंटू -1 का क्यूब, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस m इंटू -1 -7 इज इक्वल टू क्या आता है, 10 आ जाता है। ये इक्वेशन को बेसिकली मैंने क्या करा यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया। तो आएगा यार -1 का क्यूब इज -1, ठीक है, -1 का क्यूब इज -1, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -2 -5 -m -7 इज इक्वल टू 10, ये आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे बचेगा -14, ये आ जाएगा -14 -m इज इक्वल टू 10। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज m इज इक्वल टू -24, ठीक है, m की वैल्यू क्या आती है, -24 आ जाती है। सिंपल है, सॉल्विंग करिए, कैसे करी, इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है, 14 को इस साइड ले जाओ, +14 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो आएगी -m इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर बोल सकते हैं डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू -24। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाता है। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, तो मुझे समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। जना तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा पा रहे हो। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते हैं शपथ।